गोकुल धाम सोसाइटी की टप्पू सेना जो कि अभी बड़ी हो चुकी है, बट गोकुल धाम वाले उन्हें अभी तक बच्चा ही समझ रहे हैं। टप्पू जो कि टप्पू सेना का लीडर है और सोनू से प्यार भी करता है, जिसे देखकर भिड़े काफी टेंशन में रहता है। भिड़े अपनी टेंशन को कम करने के लिए सोनू की शादी पिंकू के साथ करवा देता है। ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी का आयोजन किया जाता है और उस पार्टी में टप्पू और सोनू एक साथ खाना खा रहे होते हैं और इधर पिंकू अकेले खाना खा रहा था। पिंकू जब टप्पू और सोनू को एक साथ खाना खाते हुए देखता है तो पिंकू ये सब देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। फिर जब पिंकू अपने घर जाता है तो वो सोचने लगता है कि क्या सच में टप्पू और सोनू एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिंकू बहुत ज्यादा उदास होता है और गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जाने का डिसाइड करता है। पिंकू उदास इसलिए होता है क्योंकि पिंकू सोनू से प्यार करता है बट उसे बता नहीं पाता। पिंकू बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं जाऊंगा और मैं ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो टप्पू सेना मेरे घर आ जाएगी। इसके बाद पिंकू मुंबई में ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। पिंकू जब पहले दिन गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं जाता है तो किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी रात टप्पू सेना क्लब हाउस में मिलती है, सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी सोनू बोलती है कि टप्पू तुम्हारी पिंकू के साथ बात हुई थी क्या? वो आज पूरा दिन गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आया। तो टप्पू बोलता है कि नहीं, मेरी पिंकू के साथ कोई बात नहीं हुई है। फिर टप्पू पिंकू को कॉल लगाता है। पिंकू जैसे ही टप्पू का कॉल देखता है वो तुरंत कट कर देता है। टप्पू के बाद एक एक करके पूरी टप्पू सेना पिंकू के पास कॉल करती है बट पिंकू किसी की भी कॉल नहीं उठाता है। सोनू पिंकू को कॉल नहीं लगाती है क्योंकि सोनू का फोन घर पर है, उसके पास नहीं है। तो सोनू बोलती है कि मैं भी घर जाकर पिंकू को फोन ट्राई करूंगी। तो टप्पू मना कर देता है और बोलता है कि अगर उसे हमारे साथ बात करनी होगी तो वो खुद फोन कर लेगा। अगर उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है तो हम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब टप्पू सेना मिलती है तो सोनू बोलती है कि हमें पिंकू के घर जाकर देखना चाहिए, पिंकू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो टप्पू बोलता है कि ठीक है सोनू, तू कहती है तो हम एक बार उसके घर जाकर भी देख लेते हैं। इसके बाद टप्पू सेना पिंकू के घर चली जाती है पर पिंकू के घर पर ताला लगा हुआ होता है। तो सोनू बोलती है कि आखिर पिंकू हमें बिना बताए कहाँ जा सकता है। तो टप्पू बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है, तो अब हमें वापस गोकुलधाम सोसाइटी में चले जाना चाहिए, उसको आना होगा तो वो खुद आ जाएगा। टप्पू सेना जब वहां से जाने लगती है तो सोनू को एक बटुआ गिरा हुआ मिलता है। तो सोनू उस बटुए को उठाती है और बोलती है कि ये तो वही बटुआ है जो मैंने पिंकू को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, पर ये यहाँ कैसे आया। जब सोनू उस बटुए को चेक करती है तो उसमें एक फोटो निकलती है, जिसे देखकर सोनू शॉक हो जाती है। सोनू उस बटुए को अपने पास छुपा लेती है और उसके बारे में टप्पू सेना के किसी भी मेंबर को नहीं बताती है। उसी दिन रात को सोनू अपने घर पर उस फोटो को देख रही होती है और सोचती है कि आखिर पिंकू ने ये फोटो अपने पास क्यों रखी है। ये फोटो और किसी की नहीं, सोनू की ही थी। और फिर सोनू पिंकू को कॉल करती है। अब इधर पिंकू जैसे ही सोनू की कॉल देखता है, कॉल उठा लेता है। तो सोनू बोलती है कि पिंकू तुम कहाँ हो और तुम्हारे घर पर ताला क्यों लगा हुआ था। तो पिंकू बोलता है कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, किसी अर्जेंट काम से बाहर आया हुआ हूँ। तो सोनू बोलती है कि वो तो ठीक है, पर तुम हमें बताकर भी तो जा सकता था, और मुझे तुम्हारे घर के बाहर बटुआ गिरा हुआ मिला था, उसमें मेरी फोटो क्यों रखी है तुमने। तो पिंकू खुद को रोक नहीं पाता और बोलता है कि सोनू मुझे तुझसे अभी मिलना है। तो सोनू बोलती है कि तुम तो मुंबई से बाहर गया हुआ है ना, फिर हम अभी कैसे मिल सकते हैं। तो पिंकू बोलता है कि मुझे पहले तुमसे नहीं मिलना था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो सोनू बोलती है कि तुम क्या छुपा रहे हो और झूठ क्यों बोला था, मुझे बताओ। तो पिंकू बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस मैं तुम्हें जो लोकेशन भेज रहा हूँ तुम वहां आ जाओ और किसी को भी मत बताना। फिर पिंकू सोनू को एक होटल की लोकेशन भेजता है और बोलता है कि तुम इस होटल पे आ जाओ। फिर सोनू बिना किसी को बताए पिंकू से मिलने के लिए चली जाती है। पिंकू होटल के बाहर सोनू का इंतजार कर रहा था। सोनू के आते ही पिंकू उसे होटल के पीछे गार्डन में ले जाता है। तो सोनू बोलती है कि पिंकू तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताओ जल्दी। तो पिंकू बोलता है कि सोनू मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। फिर पिंकू गार्डन में से एक गुलाब का फूल तोड़कर सोनू को देता है और बोलता है कि सोनू आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो सोनू बोलती है कि पिंकू मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
तो पिंकू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहाने बना रही हो क्योंकि तुम टप्पू से प्यार करती हो। तो सोनू बोलती है कि पिंकू ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो पिंकू बोलता है कि सोनू तुम्हारी हाँ है या ना। तो सोनू बोलती है कि पिंकू मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगी। फिर सोनू वापस घर चली जाती है। सोनू किसी को भी इस बारे में नहीं बताती है कि वो पिंकू से मिलने गई थी। इसके बाद अगले दिन सोनू पिंकू को कॉल करती है और बोलती है कि तुम आज रात को गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। फिर पिंकू उस रात गोकुलधाम सोसाइटी में आता है तो सोनू पिंकू को हाँ बोल देती है। सोनू बोलती है कि पिंकू अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें पहले सेटल होना होगा। तो पिंकू बोलता है कि सोनू तू इसकी टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर पिंकू और सोनू अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन पिंकू टप्पू सेना के सभी मेंबर्स को कॉल करके बता देता है कि मैं किसी अर्जेंट काम से मुंबई से बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आ पाऊंगा। एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में एक गाड़ी आती है जिसमें पिंकू और उसके पेरेंट्स होते हैं। पिंकू और उसके पेरेंट्स बीड़े के घर चले जाते हैं और बीड़े भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर पिंकू के पेरेंट्स बीड़े को सोनू और पिंकू की शादी के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि क्या आप अपनी बेटी सोनू की शादी पिंकू के साथ करवा सकते हैं। तो भिड़े बोलता है कि सोनू और पिंकू की शादी। तो पिंकू के पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, सोनू और पिंकू की शादी। तो भिड़े बोलता है कि मैं आपको सोच कर बताता हूँ। फिर पिंकू और उसके पेरेंट्स के जाने के बाद भिड़े माधवी को बोलता है कि माधवी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पिंकू और सोनू की शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो माधवी बोलती है कि आपको क्या लगता है। तो भिड़े बोलता है कि माधवी पिंकू एक अच्छा लड़का है और वो अब जॉब भी करने लगा है, मुझे विश्वास है कि हमारी सोनू पिंकू के साथ हमेशा खुश रहेगी। तो माधवी बोलती है कि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोनू से पूछ लेना चाहिए। इसके बाद जब सोनू घर आती है तो भिड़े और माधवी सोनू को सब बता देते हैं और पूछते हैं कि सोनू तुम्हारी इस रिश्ते के लिए हाँ है या ना। तो सोनू भिड़े को बोलती है कि अगर आपकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है, और अगर आपकी ना है तो मेरी भी ना है। फिर सोनू अपने रूम में चली जाती है और माधवी अंजलि भाभी के पास जा रही होती है। तो भिड़े बोलता है कि माधवी जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। तो माधवी बोलती है कि मैं किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। माधवी के जाने के बाद भिड़े अकेले बैठा होता है और मन ही मन सोचता है कि अब तो सोनू ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, अब जल्दी से जल्दी सोनू और पिंकू की शादी करवा दूंगा ताकि मेरे सिर से टप्पू का टेंशन खत्म हो जाए। भिड़े को अभी भी टप्पू को लेकर टेंशन हो रही थी कि कहीं टप्पू को सोनू और पिंकू की शादी के बारे में पता ना चल जाए। भिड़े सोचता है कि उस टप्पू का कोई भरोसा नहीं है, वो मेरी भोली भाले सोनू को अपने जाल में ना फंसा ले। फिर भिड़े सोचता है कि जब तक सोनू और पिंकू की शादी नहीं हो जाती मुझे टप्पू पर नजर रखनी होगी। फिर माधवी भी अंजलि भाभी के घर से आ जाती है और माधवी और भिड़े सोने चले जाते हैं। अगली सुबह भिड़े पिंकू के पेरेंट्स के पास कॉल करता है और पिंकू और सोनू की शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर भिड़े पिंकू के पेरेंट्स को बोलता है कि आप शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, फिर हम जल्द से जल्द पिंकू और सोनू की शादी करवा देते हैं। फिर भिड़े और माधवी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के घर जाकर उन्हें मिठाई देकर आते हैं और सोनू और पिंकू की शादी की खुशखबरी सभी को देते हैं। टप्पू को जैसे ही पिंकू और सोनू की शादी का पता चलता है टप्पू उदास हो जाता है और सोनू को कॉल करता है और बोलता है कि सोनू क्या ये सच है, तो सच में पिंकू के साथ शादी कर रही है। तो सोनू बोलती है कि हाँ टप्पू ये सच है। तो टप्पू बोलता है कि सोनू तूने पिंकू के साथ शादी का फैसला लेने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोनू बोलती है कि टप्पू तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तो टप्पू बोलता है कि सोनू मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो सोनू बोलती है कि अभी ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है टप्पू, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसी दिन शाम को पिंकू के पेरेंट्स का भिड़े को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि 10 दिन बाद शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त है, हमें इसी दिन पिंकू और सोनू की शादी करवा देनी चाहिए। भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी में सभी को सोनू और पिंकू की शादी के लिए इनविटेशन दे देता है और सोनू की शादी से 2 दिन पहले टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी से कहीं चला जाता है। टप्पू सभी को बोलता है कि मैं अहमदाबाद में सुंदर मामा के पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। सोनू टप्पू को कॉल करती है और बोलती है कि टप्पू मुझे पता है तू अहमदाबाद क्यों जा रहा है। तो टप्पू बोलता है कि सोनू मैं तेरी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। और यही स्टोरी का दी एंड हो जाता है। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें और एंजॉय करें।